मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। 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 राघवेन्द्राय श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री राघवेन्द्राय। ॐ नमो भगवते 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 श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरुरूपाय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरुरूपाय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरुरूपाय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरुरूपाय। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। 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 राघवेन्द्राय श्री सद्गुरुरूपाय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरुरूपाय। राघवेन्द्राय श्री कृष्ण भक्ताय। राघवेन्द्राय श्री कृष्ण भक्ताय। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। 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 राघवेन्द्राय श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरुरूपाय। राघवेन्द्राय
श्री सद्गुरु तुपाय। ओम नमो भगवते श्री राघवेंद्राय। नमो भगवते श्री राघवेंद्राय। ओम नमो भगवते श्री राघवेंद्राय। ओम नमो भगवते श्री राघवेंद्राय। राघवेंद्राय श्री राघवेंद्राय। राघवेंद्राय श्री राघवेंद्राय। राघवेंद्राय श्री कृष्ण भक्ताय। राघवेंद्राय श्री कृष्ण वल्लभाय। ओम नमो भगवते श्री राघवेंद्राय। ओम नमो भगवते श्री राघवेंद्राय। 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 श्री राघवेंद्र स्वामी महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगदीश जगन्नाथ परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवत्सल करुणावत्सल श्री राधा मनमोहन साक्षात भगवान मेरे कृष्ण की असीम कृपा से अत्यंत दुर्लभ सत्संग हमें श्रीमद् भागवत के रूप से प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत के रचयिता व्यास जी का चरित्र, जिन्हें नारद जी से प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्होंने प्रेम शास्त्र धर्म शास्त्र श्रीमद् भागवत की रचना की है। अब किसको यह दे? अरे उसी व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का अथवा किसी भी ग्रंथ का अधिकार कहा गया है जिसकी रुचि, जिसका परम प्रेम भगवान में है। श्री तुलसीदास जी महाराज जी को एक बार पूछा, महाराज जी आप हमें बताइए कि राम कथा का अधिकारी कौन है? साधारणतः हम जब अधिकार ये शब्द का उपयोग करते हैं, स्त्रियों का अधिकार, पुरुषों का अधिकार, तो हमको लगता है कि राइट है ना, किसका राइट है। तो यहां पर अधिकार यानी राइट नहीं कहा गया है। यहां पर अधिकार यानी क्या है? जो व्यक्ति इस ड्यूटी को ठीक से निभा सके, जिसमें वो कौशल्य हो, जो गुण हो, वही व्यक्ति अधिकारी है। हमसे भी एक ने पूछा, कई लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को कथा नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है कि स्त्रियों को करना है, पुरुषों को करना है, किसको करना चाहिए? कौन कथा का अधिकारी है? तो हमने जब रामचरितमानस पढ़ा तो हमें यह पंक्तियां प्राप्त हुई, जिससे हमें प्राप्त हुआ। हम अपने जीवन में वैयक्तिक हम अपनी बात बताते हैं। हम जब कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे हमें हैदराबाद से बंगलोर जाना है और हम गाड़ी में बैठे हैं, अब बीच में हम कार में क्या करते हैं कि बीच बीच में देखते हैं कि माइलस्टोन आता है ना, रास्ते में साइड में लगा होता है, वो हमको बताता है बेंगलोर 250 किलोमीटर, बेंगलोर 230 किलोमीटर। तो हमको समझ में आ रहा है कि अब हम 30 किलोमीटर क्रॉस कर चुके, अभी इतना है, अच्छा हम आगे आ चुके। अब हमको समझ में आता है कि 230 किलोमीटर था, आगे चल के 245 किलोमीटर, तो समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई, हम पीछे आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम वो देख करके ड्राइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम जब जीवन में आगे बढ़े, कोई साधना करे, कोई भी काम करे, तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हम सीधे रास्ते पर जा रहे हैं।
बीच बीच में रुककर देखना चाहिए कि मैं ठीक मार्ग पर हूं या नहीं, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरा जीवन ठीक मार्ग पर चल रहा है या नहीं। और ये मार्गदर्शन हमको करने वाले हैं ग्रंथ। ग्रंथ हमको क्या करते हैं? मैंने प्रथम दिन कहा कि वो भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे, उसके लिए हमें सत्संग करने की निरंतर आवश्यकता है। सत्संग करना चाहिए। क्यों है? क्योंकि हम दिन प्रतिदिन जो काम करते हैं उस काम में भी करते हुए अपनी जो तकलीफें है जीवन में, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उसमें भी हमारी साधना बनी रहे, हम भगवान से जुड़े रहे, इसके लिए नित्य निरंतर समय निकाल करके कथा में आना है। समय किसी के पास नहीं होता, ना मेरे पास समय है ना आपके पास समय है। हमें समय निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पहले दिन उसका महात्म्य श्रवण किया, उस कथा के महात्म्य को समझो कि हम जीवन में ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो मन में मन मुटाव क्यों है, मन शांति क्यों नहीं है, ये अशांति का कारण क्या है, इसका जो उत्तर है ना आपको भगवान की कथा में ही प्राप्त होगा। वो आपको कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, वो केवल आपको दवाई देंगे। आपके मन में जो हमारा मन समुद्र की तरह है, अथाह है, उसमें हमको डुबकी लगानी है कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, क्यों मैं दुखी हूं। अब ये मार्गदर्शन करेगा कौन? ये मार्गदर्शन करने वाले होते हैं ग्रंथ। ये ग्रंथों में जो लिखा है हम पढ़ने से नहीं समझ सकते। जैसे मैंने कल भी कहा, परसों भी हमने श्रवण किया कि ग्रंथों को डिकोड करना जो होता है वो सद्गुरु करते हैं, वो साधक करते। ये साधना करने से समझ आता है कि इसका तात्पर्य क्या है। तो कौन अधिकारी है? तुलसीदास जी ने कहा, राम कथाति ती अधिकारी, राम कथाति ती अधिकारी, जिनकी सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, गुरुपद प्रीति नीति रति जी, गुरुपद प्रीति नीति रति जी, द्विज सेवक अधिकारी ते, द्विज सेवक अधिकारी ते, राम कथा ते अधिकारी, राम कथा की ते अधिकारी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये वाक्य हमको तुलसीदास जी के शब्दों में प्राप्त हुआ कि कौन अधिकारी है। हम भी सोच में पड़ गए, क्या स्त्री, वर्ण, जाति, विद्वत्ता, कौन अधिकारी होता है? अरे विद्वत्ता है लेकिन भगवान में प्रेम नहीं है तो उपयोग क्या है? कौन अधिकारी है? मेरे गुरुदेव भी कहते हैं, अरे श्लोक कंठस्थ करने से, भागवत पढ़ने से भागवत नहीं आती। भागवत आती है संतों की सेवा करने से, संतों में, धर्म में, वेद में श्रद्धा रखने से। द्विज सेवक अधिकारी थे, जो ब्राह्मणों के भक्त है, जो संतों के भक्त है, जिनकी रति भगवान में है, जिनकी रति प्रेम संतों में है, गुरु में है ना, वो जीव कथा का अधिकारी है। श्रवण हो अथवा वक्तव्य हो, वो अधिकारी जीव है। नहीं तो मुझे बताइए, आजकल जो डिबेट हो रहा था, हम न्यूज चैनल पे देख रहे थे कि रामायण में ऐसा लिखा वैसा लिखा। अब उन्होंने भी तो रामायण पढ़ी है ना, अब पढ़ करके डिबेट करने आते। क्यों? समझा नहीं, गलत समझा। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा नहीं समझा।
गुरु और संत के मार्गदर्शन से ही जीवन चलना चाहिए। तो ये हमारे जीवन के माइलस्टोन से हमको बताते हैं कि हाँ तुम कितनी दूर आए, ये देखो ये तुम्हारी अवस्था है। ये हमें सदग्रंथों से, संतों की वाणियों से हमें समझ आता है। इसलिए बीच बीच में रुक करके, काम तो चलता रहेगा, वो संसार चला ही है, जब से जन्म हुआ तब मरने तक सभी हम व्यस्त हैं, आप भी व्यस्त है, मैं भी व्यस्त हूँ। कुछ समय निकालना है आत्मचिंतन के लिए। संत वर्णन करते हैं कि भगवान का प्रेमी ही भगवान की कथा का अधिकारी है। यह अधिकार लीला हमने प्रथम स्कंद में श्रवण की, और तीसरी कथा हमने श्रवण की परीक्षित। एक ने प्रश्न किया, महाराज ये लोगों को लगता है वक्ता जो है वो पैसे वालों के वक्ता होते, बस जो धन देंगे उनके यहाँ ये कथा करने जाते हैं। आप तो यहाँ रहते, आप जानते होंगे हमारे जो परिवार है, किशन जी महाराज जोशी जी बहुत धनवान है क्या? बहुत धनवान है? नहीं है, ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते हैं। धन के कारण उनके पास वक्ता नहीं आया, उनकी श्रद्धा के कारण मैं आई हूं, और उनकी श्रद्धा के कारण ही उनके घर में भागवत आई है। मैं आपको सत्य बोलती हूँ। अरे बड़े बड़े लोग आते हैं, दीदी कथा करनी है, ये करनी है, फिर चले जाते हैं। धन है, कथा नहीं कर सकते। 2 वर्ष पूर्व जिस परिवार, नागौराव परिवार जी ने जो कथा की थी, अप्रतिम कथा, ऐसा आयोजन एक ब्राह्मण नहीं कर सकता। ये धन से नहीं होता। क्यों आए शुकाचार्य? हमने कल देखा ना, बुलाया नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, आ गए और कथा का प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि वो जिज्ञासु है, वो भगवान का भक्त प्रार्थना करता है, नाथ मेरा उद्धार करो। जिसको उद्धार की तीव्र इच्छा होती है, भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है, सत्कर्म करने की इच्छा होती है ना, वो योग बन जाता है और उनके घर में संत आते हैं। संतों को आप धन से नहीं खरीद सकते, ध्यान देना। और परीक्षित के पास था ही क्या? सब छोड़ दिया था, सारा राज्य अपने पुत्र को दे दिया, सब दे दिया, और सब छोड़ करके जो परीक्षित आया था, अब वो राजा नहीं है। यहाँ पर बार बार वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में, राजर्षि, जो राजा थे लेकिन जिनका जीवन ऋषि तुल्य हो गया, ऋषि हो गए, जिनके जीवन में सत्य का शोधन प्रारंभ हुआ, साधना प्रारंभ हुई, अब वो ऋषि बन गए। और ऐसे ऋषि के पास ही संत आते हैं। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, संतों से मिलने संत आते हैं। संत किसी कोई व्यक्ति धन देता हो उसके पास नहीं जाते। संतों की रुचि भगवत भक्ति में होती है। कोई भगवान की बातें करता है तो हम सुनना चाहते हैं। संसार की बातें तो क्या है बताइए, संसार की वही कथा, इसने वो किया, उसने, ये चलता रहता है और इसमें व्यथा है। संसार की कथा में व्यथा है, भगवान की कथा में व्यथा दूर करने का फॉर्मूला है। तो भगवान की कथा श्रवण करो, 2 मिनट मिलता है, भगवान की कथा श्रवण करो। और रचयिता, प्रथम वक्ता, प्रथम श्रोता का हमने वर्णन किया। परीक्षित को शाप लगा है। परीक्षित गंगा किनारे आते हैं, गंगा मैया को प्रार्थना की है, हे माँ अब कोई न सहारा बिनु तेरे। और गंगा मैया की कृपा से शुकाचार्य महाराज आए। ऐसा एक संत कहते हैं, हमने जब हम प्रारंभ में संत श्री डोंगरे जी के महाराज बहुत सुनते थे, कई वर्ष वही कैसेट हमने कितने ही बार सुनी, बहुत बार सुनी, और अब भी हम वही कथा सुनते, वही कथा है। 35-38 कुछ कैसेट्स है, 40 के आसपास। वो कथा हमने इतनी बार सुनी और फिर भी लगता है कि हमें और सुननी है, और सुननी है। वो माधुर्य है कथा में। आप सुन सकते हैं संत श्री डोंगरे जी महाराज की आज कथा YouTube पर भी अवेलेबल है। ऐसा महान पुरुष हुआ नहीं, ऐसी कथा, महान वक्ता है लेकिन ऐसी कथा नहीं। भक्ति, प्रेम, वैराग्य, उनकी कथा श्रवण करो और भगवान में प्रेम हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं। ऐसे दिव्य महात्मा संत वर्णन करते हैं जिन्होंने कथा पब्लिक में लाई। पहले ऐसा होता था घर घर जाकर महाराज जी कथा करते थे, उनके आने के पश्चात बड़े बड़े पंडालों में कथा प्रारंभ हुई।
आंख बंद करते, किसी से बात करते नहीं, कथा बस अविरल चलती रहती। कौन आया है उनका ध्यान नहीं था, कौन आया है। कृष्ण कथा में तल्लीन, कृष्ण कृष्ण। वो कहते कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रेम से कृष्ण की कथा करो, कृष्ण के लिए कथा करो। अरे आप और हम तो निमित्त है, वक्ता और श्रोता तो निमित्त होता है। वो भगवान की कृपा से कथा आपको और हमको प्राप्त होती है। ये हम जो आरंभ में कहते हैं ना, दुर्लभ सत्संग है, सुलभ नहीं है, सहज प्राप्त नहीं होता है। ये हमको प्राप्त हुआ है, ये दुर्लभ योग है श्रीमद् भागवत कथा का। और ऐसे परीक्षित के पास कोई सहारा नहीं, कौन है? सब छोड़ दिया जिसने भगवान से प्रार्थना की। तब गंगा मैया की कृपा से शुकाचार्य आए। डोंगरे जी महाराज कहते कथा आपको कोई गुरु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता आपको। कथा श्रवण करने से, पढ़ने से नहीं आती, कथा गुरु कृपा से आती है, संतों की कृपा से आती है। इसीलिए मैंने भी प्रथम कथा उनकी आज्ञा से, डोंगरे जी महाराज जी कहते हैं प्रथम कथा गंगा मैया को आप सुनाइए। तो मैंने भी ऋषिकेश में वहां पर गुरुजी द्वारा संकल्प छोड़ा गया और प्रथम कथा पारायण, संस्कृत का मूल पारायण 18,000 श्लोकों का हमने 1 महीने में वहां पर किया था। गंगा मैया को जब हमने कथा सुनाई तो हम आपको अपना अनुभव बोलते हैं। हम जब भागवत पढ़ रहे थे तो हमको पढ़ने में ही 3 साल लगा। घर का सारा काम काज सब करते, फिर हम पढ़ाई करते थे। रोज हमारा एक नियम था, घर का हम सब काम करते, रोटी बनाते, हमारा भाई जॉब करता है, भाई बहन तब जॉब करती थी, तब सब काम करके फिर थोड़ा समय हम पढ़ाई करते। तो हम जब पढ़ाई करते थे तो कभी कभार 2 ही श्लोक पढ़ते, 2 श्लोक पढ़े, अर्थ समझ नहीं आया, फिर हम बोलते ऐसा क्यों लिखा है इसमें, ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा नहीं है कि भरा 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 वाचला आणि कळाला, ऐसा नहीं है। कभी कभार 2-2 दिन हमको कोई श्लोक समझ में भी नहीं आता था। हम पढ़ते ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, फिर किसी संतों की वाणी सुनना, किसी संतों के श्रीमुख से लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना, वो समझना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, उसके बाद आगे। तो ऐसे आज भी कई सारे अध्याय हमको समझ नहीं आते, हम सोचते रहते हैं। और जब हम व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम अपना अनुभव कहेंगे कि कई बार हमने न सोचा है न सुना है, वो हमारे मुख से निकल जाता है। क्यों होता है ये हम हमारे द्वारा नहीं होता, ये मैंने नहीं किया, ये गंगा मैया हमारे मुख से बुलवाती है। उसका अर्थ हमको कई बार व्यासपीठ पर समझ आया है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा नहीं था, कैसे आ गया मुख पर? गंगा मैया की कृपा। तो ये संतों की कृपा और ये गुरु कृपा होती है। तो संतों से जीवन में कोई भी विपत्ति आती है, अब संतों को बोलो। हम जाते हैं लोगों के पास, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, लोग क्या करेंगे? उसको भी दुख है, तुम्हारा भी दुख है, क्या करेंगे? अरे भगवान से बोलो, भगवान से बात करो, भगवान बात करते हैं। कई बार ये भी अनुभव आता है भागवत में कि कई लोग कुछ शंका लेकर आते हैं, बैठ जाते हैं, फिर कथा सुनने के बाद मुझसे बोलते दीदी आज मेरे मन की शंका दूर हो गई। उन्होंने हमको बताया नहीं था कि दीदी आप इस विषय में बोलिए। हमारी सारी शंकाएं जब हम भगवान से, भागवत भगवान से प्रार्थना करके मंडप में बैठते हैं तो हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाती है। आप करके देखिए। और फिर भी आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो हम आपको आह्वान करते हैं, आप चिट्ठी में लिखे, कथा से पूर्व यहाँ पर रखे, हम जितना प्रयत्न हो सके आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। बिकॉज आई लव क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं आप सुने चले जाए, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऑर्डर नहीं होता, मैंने कहा आपको सुनना है, नहीं। हमारे यहाँ पर डायलॉग्स होता है, कम्युनिकेशन। श्रोता पूछता है, वक्ता बोलता है। ऐसे सनातन धर्म के विषय में आपको कोई भी शंका हो तो आप YouTube पर भी, Instagram पर भी आप कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। हमको पता नहीं होगा, हम एक बात एक जानते हैं कि हमारी सारी शंकाओं के समाधान हमारे शास्त्रों में है। हम कदाचित पढ़ाई करने में कम पड़ जाए, लेकिन शास्त्रों में कोई कमी नहीं है। उसको पढ़ना है, उसका परिशीलन करना है। तो आपको कोई भी शंका हो आप यहाँ पर पूछे, आप YouTube पर कमेंट करें, Instagram, Facebook पर, हम प्रयत्न करेंगे उसको, उसके उत्तर हमको शास्त्रों में मिल जाते हैं। तो पूछिए आप, बी एक्टिव। ऐसा नहीं कि मन में था, वो मन में मत रखिए, पूछिए आप। यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। अस्तु। तो
परीक्षित महाराज पर कृपा हुई, शुकाचार्य जी महाराज आए, उन्होंने 2 प्रश्न किए। प्रभु, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है और मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा? तब प्रथम स्कंद की समाप्ति करके द्वितीय स्कंद में हमने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान ये सृष्टि की रचना कैसे करते हैं इसका वर्णन किया। शुकाचार्य जी ने मंगलाचरण किया। द्वितीय स्कंद में 4 श्लोकों का महात्म्य हमने श्रवण किया और 10 लक्षणों को कह करके द्वितीय स्कंद समाप्त करके हम तृतीय स्कंद में अब प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय स्कंद आरंभ होता है, यहाँ पर हमें महाभारत की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से अनेक प्रश्न किए। विदुर जी कौन है? विदुर जी भी कौरव है। कौरव यानी क्या? कौरव यानी केवल दुर्योधन आदि नहीं है, कुरु वंशज। आपण म्हणतो ना आम्ही कुलकर्णी सगळे, आम्ही सगळे देशमुख, जसं आडनाव असतं। तो यहाँ पर बड़ा श्रेष्ठ राजा हुआ कुरु, उसके वंशज सारे कुरु कहलाने लगे। जिस प्रकार से सूर्यवंशी भगवान श्री राम राघव कहलाने लगे। क्यों? रघुवंश कहलाने लगा। क्यों? क्योंकि रघु नामक राजा बड़ा श्रेष्ठ राजा हुआ, उसके नाम से उसके सारे परिवार को रघुवंश कहा गया। श्री राम जी रघुवंशज है ऐसा कहा गया। मूल में प्रभु श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है, तो उन महात्माओं से नाम बदल गया। तो इस प्रकार से विदुर भी कुरु वंशज है। विदुर जी दासी पुत्र है, धृतराष्ट्र के भाई है। अंबा अंबालिका से जो पुत्र हुए, एक अंधा हुआ, एक रोगी हुआ, तो तीसरा दासी द्वारा जब उत्पन्न किया गया व्यास जी से द्वारा, तो वह विदुर कहलाए, जो बड़े महात्मा थे, सद्गुणी, विद्वान और भगवान के महान भक्त थे। विदुर जी वनवास के लिए गए और वहां पर मैत्रेय जी से मिले और उन्होंने अनेक प्रश्न किए हैं। ये कथा तृतीय स्कंद में आरंभ होती है। तब परीक्षित जी ने पूछा, महाराज विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ा? विदुर जी धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहते थे। आज जो दिल्ली है उसको हम हस्तिनापुर कहते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। हस्तिनापुर जो है उसको आज हम दिल्ली कहते हैं। वो सारा राज्य संपूर्ण भारत पर राज्य करता था। उसके राजा थे पांडु। लेकिन पांडु जब वनवास के लिए गए तो कुछ दिनों तक धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठाया गया। राजगद्दी पर बैठते ही उसे अपने राजगादी पर मोह हो गया और उसने सोचा मुझे क्यों नहीं, अरे मैं तो बड़ा पुत्र हूं। लेकिन धर्म के अनुसार जो अंधा है वो राज्य कैसे करेगा? ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।